काम, विषय, वासनाओं की कथाएं, भोगों की कथाएं, कर्मों का बंध कैसे होता है वो कथाएं। मैं आत्मा हूँ ये समझाने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता है, सत्शास्त्रों की आवश्यकता है, इसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। लेकिन कषाय करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। 4 महीने का बच्चा भी भोहें तना करके बैठ जाता है, रोने लग जाता है। 4 महीने का बच्चा भी, उसे भी गुस्सा आता है। किसने सिखाया कषाय करना? अनादिकाल के संस्कार भरे पड़े हैं। ये सब सुलभ है तो दुर्लभ क्या चीज है? तो आचार्य कहते हैं एयतस्सुवलंभो, क्या बात कही है। एकत्व, एयतस्सुलंभो, एकत्व तत्व की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति होना नवरी न सुलहो विहतस, ये बहुत दुर्लभ है। एकत्व और विभक्त स्वरूप जो आत्मा है उसकी प्राप्ति बहुत बहुत दुर्लभ है। यह मैं हूँ, यह मेरा है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, ये जो पर वस्तुओं के साथ में संबंध है उसको तोड़ने का नाम ही विभक्त है। विभक्त करना, अलग कर देना। मैं पर से विभक्त हूँ और निज से एकत्व हूँ। आप लोग भी मानते हो ऐसा? माता जी हमारे घर में तो बहुत एकत्वपना है। क्या बात है, एकत्वपना है हमारे घर में। किसके साथ में? सारे परिवार के साथ में, गए काम से। क्या मान रहे हो तुम? घर के लोगों के साथ में एकत्वपना? हमारे तो पूरे बड़ नगर में इतना एकत्वपना है। ओहो, समय सार को उल्टा दिया तुमने तो। ये बाहरी एकता अलग चीज है और भीतर का एकत्व अलग चीज है। पर यह बात भी सत्य है, जिसको बाहर में एकता का, व्यवहार में वात्सल्य का भाव नहीं आता, वो भीतर से एकत्वपने का भी परिचय प्राप्त नहीं कर पाता। तो बाहर में एकता के सूत्र में जियो और भीतर में एकत्व आत्मा में रमण करो। ये है आनंद का मार्ग। बाहर में लड़ाई झगड़ा विवाद करके और भगवान के पास में आ जाए, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। किससे लड़ रहे हो? भगवान से लड़ रहे हो क्या? मैं शुद्ध बुद्ध हूं कहने की क्या जरूरत है? अनुभव करो ना इसका। नहीं होगा तुम्हें, नहीं होगा, क्योंकि अभी जो तरंगे लड़ झगड़ करके आए हो ना, राग द्वेष का मार लगा हुआ है, इसमें ये अध्यात्म का प्रकाश नहीं हो सकता। ध्यान रखना। आचार्य देव पुकारते हैं, किसी के राग के कारण से किसी से द्वेष कर जाता है और मिलता कुछ भी नहीं है। पंक्तियां बहुत प्यारी है, सुनिएगा। राग पर से जो किया तुमने तो क्या पाओगे। राग पर से जो किया तुमने तो क्या पाओगे। इस भववन में तुम यूं ही भटक जाओगे। राग पर से जो किया तुमने तो क्या पाओगे। क्या बात कहते हैं। हे चेतन, आज तक का इतिहास तो बता दे, तूने राग जो पर से किया है तूने क्या पाया है? क्या पाया बता। एक से राग किया, अनेकों से द्वेष किया, लड़ता रहा, झगड़ता रहा, राग में प्रशंसा में फूलता रहा, आत्मा की सुध नहीं आई, और द्वेष में झुलसता रहा तो भी तुझे आत्मा की सुध नहीं आई। अपनी कषायों को मंद कर, प्रथम भूमिका में षट आयतन का सेवन कर, सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनका समागम प्राप्त कर। अहंकार छोड़ दे कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया है। माना कि तेरे अंदर में ज्ञान लबालब भरा पड़ा है, लेकिन प्रकट तो नहीं हुआ है ना। जब तक ज्ञान प्रकट नहीं होता है
तो अहंकार क्या करना, और ज्ञान प्रकट ही हो गया तो फिर अहंकार क्या करना। दोनों बातें बहुत गहरी बातें हैं। अगर ज्ञान प्रकट ही नहीं हुआ है तो किस चीज का अहंकार करना। क्या है अहंकार के योग्य तुम्हारे पास में, बताइए ना। रूप आज सुंदर दिख रहा है, कल खत्म हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। धन आज है, लक्ष्मी आवे या जावे। आज बहुत अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, हम सफर हैं, लेकिन कब सफर में तुम्हारे साथ में धोखेबाजी कर लें, कोई भरोसा नहीं है। यहाँ किसी भी पर द्रव्य का कोई भरोसा नहीं। सूत्र है बहुत अच्छा, पर द्रव्य का कोई विश्वास नहीं। विश्वास के योग्य तो है निज आत्म तत्व, उस पर करो भरोसा। तुम तुम्हारे ऊपर तो भरोसा नहीं करते हो, हाँ, और औरों के ऊपर भरोसा कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। आचार्य भगवान ने एक बार हमें यह सूत्र दिया था, बहुत अद्भुत सूत्र, आत्मविश्वास ही श्वास है। क्या बात है, आत्मविश्वास ही श्वास है। जिसको आत्मविश्वास है मैं आत्मा हूं, एक बात ये भी आत्मविश्वास है कि मैं आत्मा हूं, ये आत्मविश्वास। दूसरी बात, मैं ही मेरा हूं, ये आत्मविश्वास। मैं सदा काल से अपने पास हूं, मैं पास नहीं, मैं अपने आप में हूं, मैं पर में कभी गया ही नहीं, ये भ्रम था मेरा। क्या कभी आत्मा पर द्रव्यों में घुस गया? नहीं। कोई पर द्रव्य तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया? नहीं। लेकिन सिर्फ मान्यता, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, गाते रहो, भ्रम में डालते रहो। खुद तो भ्रम में हो ही, औरों को भी भ्रम में डालते रहो। पत्थर की नाव हो तुम तो, खुद तो डूबे जा रहे हो और औरों को भी डुबाए जा रहे हो। क्यों अपने ज्ञान का व्यर्थ में दुरुपयोग कर रहे हो? चाहो तो तुम अपने ज्ञान का सदुपयोग करके आत्म शांति पा सकते। देखिएगा, उदाहरण आपके सामने है। 4 भाई हैं, भोजन के लिए बुलाया है। एक आया, आज देखो चटनी नहीं बनी है, पत्नी ने चटनी नहीं बनाई है। तो एक आता है और जो परोसा चुपचाप खा के चल दिया। विधान में जाना है, हाँ, चला गया चुपचाप। क्या बना क्या नहीं बना कुछ नहीं, बोला भी नहीं, सोचा भी नहीं। दूसरा आया, उसको जब भोजन परोसा तो उसने कहा आज चटनी नहीं बनाई? हाँ, आज थोड़ा जल्दी में थे तो बना नहीं पाए, चलो कोई बात नहीं, दिमाग में तो आया है ना। तीसरा वह व्यक्ति है, तीसरा भाई आया और उसको जब भोजन परोसा तो उसने देखा चटनी नहीं आई है। क्यों आज चटनी नहीं बनाई है? आज बना नहीं पाए। तो काय के लिए कमा रहे हैं? हाँ, इतना सारा कमाते किसके लिए? ढंग से खाना नहीं बना सकती हो तो? थोड़ी सी तेजी आ गई। चौथा आया और उसको जब परोसा तो उसने देखा कि चटनी तो है ही नहीं। बस ये क्या है, खाओ ना, खाओ, क्यों नहीं खा रहे हो? क्या खाओ, है क्या खाने के लिए? कहाँ गई चटनी? आज चटनी नहीं बना पाए, नहीं बनाई चटनी आज। उठाई थाली, उड़न तश्तरी बना दी, फेंक दी। बहुत गुस्सा आया, चटनी बना दी उसने तो। किसकी? अपने ज्ञान की, किसी की नहीं। अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। देखो, चीज तो वही थी, लेकिन चारों की आपने परिणति देखी, भिन्न भिन्न है। 4 जैसे कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। चारों में क्रोध है, लेकिन चारों के क्रोध में अंतर है। संज्वलन क्रोध शांत है पहले जैसा, अप्रत्याख्यान दूसरे जैसा, प्रत्याख्यान तीसरे जैसा, और अनंतानुबंधी। अगर इधर से लेंगे ना तो संज्वलन, फिर प्रत्याख्यान आएगा, फिर अप्रत्याख्यान आएगा, फिर आएगी अनंतानुबंधी। अनंत का बंध करने वाली, अनंत संसार परिभ्रमण कराने वाली, वो तो उड़न तश्तरी ही बना देता है।
ये कहानी किसी और की नहीं है, खुद की कहानी है। यह जीव कभी कभी इतना इतना आवेश में आ जाता है और समझाओ तो कहता माता जी आपको क्या बताएं, गुस्सा करना पड़ता है। हाँ, अगर गुस्सा ना करो ना तो घर में काम ही ना चले। नवरी नियम से निश्चय से न सुलहो विहतस, विभक्त स्वरूप आत्मा की उपलब्धि सुलभ नहीं है। अगर सुलभ होती तो पलक झपकते ही जीव हासिल कर लेता, लेकिन अनंत अनंत काल बीत गया है। भव्य जीवों, आत्मरुचि प्रकट करो, स्वाध्याय करो, षट आयतनों का समागम करो, सत्संग करो, जितना हो सके उतना सज्जनों का सत्संग करते हुए परिणामों को हमेशा शांत रखो। धीरे धीरे एक एक कण भरते भरते भर जाता सारा भंडार, एक एक पग चलते चलते आ जाता मुक्ति का द्वार। एक एक पग भी चलोगे इस तरह तो तुम्हें मुक्ति का मार्ग मिलेगा, हमेशा के लिए परमानंद को प्राप्त कर लोगे और उसी को पाने का सफल प्रयास कीजिए। यही शुभकामना करती हूँ आप सभी निकट भव्य जीवों को बड़ा सा बड़ा नगर मिले। दो बड़े नगर हैं, एक तो निगोदिया जीवों का बड़ा नगर है, दूसरा अनंत सिद्धों का बड़ा नगर है। चॉइस आपके हाथ में है, यहाँ या वहाँ। कौन सी चॉइस है आपकी बताइए? वहाँ। चॉइस तो बखूबी बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन भावना करती हूँ कि आप सभी लोग वहाँ तक जाने का एक अच्छा सा सम्यक पुरुषार्थ करें, ताकि आप सभी लोग वहाँ तक उस बड़े नगर की ओर पहुँचें जहाँ एक नहीं दो नहीं अनंत अनंत सिद्ध भगवंत हैं, जिनकी आप नित्य प्रति आराधना भी कर रहे हैं, अकृत्रिम चैत्यालय के माध्यम से आराधना कर रहे हैं, जो एक में अनेक हैं। जे एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। हे प्रभु, आज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल मैं आपके पास शाश्वत काल के लिए अवश्य आऊँगा। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरे जीवन का सम्यक पुरुषार्थ है और कोई चाह नहीं। इसी भावनाओं के साथ में विराम लेते हैं और फिर कल पहुँचेंगे कि एकत्व विभक्त आत्मा क्या होती है, कैसी होती है और उसको कैसे हम हासिल करें, अर्थात कहीं बाहर से हासिल नहीं करना है, उसकी अनुभूति कैसे करें। बहुत अच्छा विषय है। आपको इस आत्मा की चर्चा में उबन तो नहीं आती है ना? बात समझ में आती है? आत्मा की बात अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर किसकी बात समझोगे? ये तो समझना ही समझना है। चलते हैं 2 मिनट के लिए गुरुदेव के श्री चरणों में। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफ़ी। कुछ करने की क्या ज़रूरत है, चरणों में गुजारा काफ़ी है। माना दुनिया रंगीन बहुत, पर चीज यहाँ हर नश्वर है। गाइए, अच्छे से गाइए। देखूं तो क्या क्या देखूं, गुरु तेरा एक नज़ारा काफ़ी है। अच्छे खुल करके गाइए भक्ति के साथ में। दुनिया का सहारा धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। जीवन में घोर अंधेरा है, गुरु ज्ञान उजाला काफ़ी है।
दुनिया का सहारा क्या, यह भव सागर अति गहरा है, हर ओर कर्म का पहरा है। मेरी नाव पुरानी जर जर सी, तेरा एक इशारा काफी है। मेरी दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या ज़रूरत है, चरणों में गुजारा काफ़ी है। श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की